तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। जो पैडलर है, जो राहगीर था, जो सामान बेचता था इधर उधर घूम घूम कर, उसने गिफ्ट छोड़ के गया था एडला के लिए। वाई वॉज एडला हैप्पी, तो हैप्पी क्यों हो गई थी, वो खुश क्यों हुई थी उसके गिफ्ट के देखने के बाद। एज सुन एज एडला ओपन द पैकेज, जैसे ही एडला ने क्या किया था, जो पैकेज था वो खोला था ऑफ द गिफ्ट का, द कंटेंट केम इनटू व्यू, और जो कंटेंट आया हुआ था उसके अंदर, शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप। उसके अंदर क्या था, एक छोटा सा रेड ट्रैप था। रेड ट्रैप मतलब क्या होता है, चूहादानी। चूहादानी उसने दिया था विथ 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, जिसके अंदर क्या थे, 3 नोट डले हुए थे, बिल्कुल मुरझाए हुए, रिंकल्ड थे। रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें झुर्रियाँ पड़ गई हों, यानी मुड़े तुड़े ऐसे हुए थे। नोट्स एंड लेटर एड्रेस्ड टू हर, और उसके लिए एक लेटर भी दिया गया था, किसके लिए, जो एडला थी उसके लिए। द पैडलर वॉन्टेड टू बी नाइस इन रिटर्न, अब जो पैडलर था वो चाहता था, तो वॉन्ट का सेकंड फॉर्म लगी वॉन्टेड, तो पैडलर वॉन्टेड टू बी नाइस, वो अच्छा बनना चाहता था, एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। इन रिटर्न, रिटर्न में, बदले में, एज शी हैड बीन सो नाइस टू हिम ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। एडला ने जब जान लिया था कि हाँ भाई ये चोर है, इसने चोरी की हुई है और ये हमारे घर पे आके रह गया, ये मेरे पिता का जो दोस्त है वो नहीं है, उसके बाद भी उसने क्या किया था, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था। तो उस अच्छे बर्ताव के प्रति उसे एक अच्छा खुद का अपना जो रवैया था उसने वो भी अच्छा किया, और उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ कर गया। ही डिड नॉट वॉन्ट हर टू बी एम्बेरस्ड, वो इसको एक एम्बेरस्ड नहीं करना चाह रहा था। एम्बेरस्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा करना। वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था एट द क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, कि क्रिसमस के त्यौहार पर जिसने इस इंसान को घर पे रखा, कि उसने चोर को घर पे रखा, उसने चोरी करके उनके घर को उसको और भी ज़्यादा एम्बेरस्ड यानी शर्मिंदा महसूस कराया। इसीलिए उसने क्या किया, ना तो चोरी की और अपनी तरफ से गिफ्ट छोड़ कर गया, और एक अच्छा इंसान भी बन गया। ठीक है, तो इसीलिए जो एडला थी वो क्या हो गई थी, खुश हो गई थी कि मेरी जो अच्छाई है उसकी वजह से क्या हो गया, कम से कम एक इंसान बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन बोन्सटेल। अब जो पैडलर है उसने कैप्टन बोन्सटेल के साइन क्यों किए, आप लोग बताइए मुझे क्यों किया उसने। वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन बोन्सटेल, जो छोड़ के गया था लेटर, उसमें उसने क्या किया था, कैप्टन के साइन करके गया था, अपना खुद लेटर लिखा था उसने, कैप्टन के साइन किए थे। क्यों, उसका कहने का मतलब ये था कि जैसे उसकी जो आव भगत की गई है, हॉस्पिटैलिटी उसके साथ की गई है, उसके साथ जो इतना अच्छा बर्ताव किया गया, उसको अपने घर पर रखकर उसकी सेवा जो की गई, वो एक कैप्टन की तरह की गई थी, क्योंकि उसे कैप्टन के धोखे में ही घर पर लेके आए थे वो, राइट। तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं अब एक कैप्टन ही बन के दिखाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, एक कैप्टन जैसा अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा, क्योंकि उसके साथ कैप्टन की तरह अच्छा बिहेव किया था किसने, एडला ने। तो इसीलिए उसने कैप्टन के साइन किए। इसका मतलब क्या था, वो कहना चाह रहा था कि मैं पुराने वाला रेड नहीं हूँ, अब मैं भी एक कैप्टन जैसा इंसान बन चुका हूँ। क्वेश्चन था, व्हाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन्सटेल, पैडलर ने जो साइन किए वो कैप्टन वॉन्सटेल के क्यों किए। द आयरन मास्टर हैज इनवाइटेड द पैडलर टू हिज हाउस मिस्टेकिंग फ्रॉम द हिम फॉर कैप्टन वॉन्सटेल। जो आयरन मास्टर से उसने अपने घर पे बुला लिया था, क्योंकि आयरन मास्टर ने क्या सोचा था, ही थॉट, थिंक इज फ्रॉम थॉट, उसने सोचा था कि वो क्या है, उसका एक पुराना रेजिमेंटल कुमराड है, साथी है। कुमराड मतलब होता है साथी, दैट ही इज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कुमराड, राइट। तो उसने सोचा था कोई साथी है, मेरा पुराना फ्रेंड है, ही थॉट हिम एज अ फ्रेंड, उसने दोस्त की तरह सोचा था। बट व्हेन ही गोट टू नो, से जो पता चला था तो उसे वो भगाने लगा था। लेकिन ही वॉज वेलकम देयर, वहाँ पे उसका स्वागत किया गया था। एंड लुक्ड आफ्टर एज अ कैप्टन, और उसकी जो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। और उसकी जो देखभाल की गई थी वो क्या थी, कैप्टन की तरह की गई थी। इवन आफ्टर द रियलिटी बिकेम नोन, यहाँ तक कि तब भी जब उसकी सच्चाई पता लग गई थी, उनको पता लग गया था कि हाँ वो चोर है, उसने मतलब एक अच्छा इंसान नहीं है, और वो ऐसे ही रोडों पर भटकता रहता है, अपना चूहादानी वगैरह बेचने वाला एक ऐसे कोई गरीब इंसान है। तो उसकी सारी सच्चाई पता लगने के बाद भी उन्होंने उसके साथ क्या किया गया था, एक कैप्टन वाला बर्ताव उनके साथ किया था। द पैडलर गोट अ चांस टू रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम द डिसऑनेस्ट, अब जो पैडलर था यहाँ पे उसे एक अच्छा मौका मिल गया था कि अपने आप को रिडीम करे, वो छुटकारा मिलाए, अपने जो पुराना कैरेक्टर था उसका, डिसऑनेस्ट का बुरा जो कैरेक्टर था, उससे अपने आप को दूर करे, बाय एक्टिंग एज एन ऑनरेबल कैप्टन, एक सम्माननीय कैप्टन की तरह एक एक्ट करके, बिहेव करके वो अपने आप को क्या कर सकता था, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। तो अब जैसे एडला ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया, तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, एक अच्छा इंसान बना लिया। सो दैट्स वाई ही साइंड एज अ कैप्टन, तो इसीलिए उसने कैप्टन की तरह साइन किए, कैप्टन वॉन्सटेल। हाउ डज द पैडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। ये कह रहा है कि किस प्रकार से जो पैडलर था उसने बर्ताव किया, द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, की हर एक इंसान ने उसके साथ अलग अलग दयालुता दिखाई, उसकी हॉस्पिटैलिटी की यानी उसके साथ आवभगत की। तो किस प्रकार उसने क्रॉफ्टर के साथ, आयरन मास्टर के साथ और उसकी डॉटर के साथ, यानी तीनों के साथ अलग अलग क्या रिएक्शंस दिए, या तीनों के साथ सेम रिएक्शन दिए, नहीं, तीनों के साथ सेम रिएक्शन नहीं दिए उसने। द पैडलर इंटरप्रेट्स द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, जो क्रॉफ्टर ने उसके साथ क्या दिखाई थी, हॉस्पिटैलिटी दिखाई थी यानी आवभगत दिखाई थी, काइंडनेस मतलब दयालुता दिखाई थी। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिफरेंटली, सबके साथ उन्होंने डिफरेंटली बर्ताव किया, क्रॉफ्टर के साथ अलग किया, आयरन मास्टर के साथ अलग किया, और उसकी बेटी जो एडला थी उसके साथ भी उसने डिफरेंटली बर्ताव किया। ही चीट्स द क्रॉफ्टर, जो क्रॉफ्टर था उसको तो उसने क्या किया था, धोखा दिया था, धोखा किया था। क्यों, उसने अपने जो क्रोनर नोट्स दिखाए थे, 30 क्रोनर्स दिखाए थे, उसने उनको क्या कर लिया था, चुरा लिया था। एज ही प्रोवाइड्स हिम कंपनी इन हिज लोनलीनेस, क्योंकि जो क्रॉफ्टर था उसने उसको अपना घर पे रहने की इजाज़त क्यों दी थी, पैडलर के लिए नहीं, उसने इसलिए इजाज़त दे दी थी क्योंकि जो पैडलर है
वो कम से कम एक दिन तो उसके घर पे आ जाएगा। और क्रॉफ्टर क्या था, हमेशा अकेला रहता था, उसकी पत्नी नहीं थी। तो उस क्रॉफ्टर ने सोचा था कि अकेलेपन में कम से कम कोई मेरे साथ एक दिन होगा, मैं आराम से अपने साथ इसके साथ रात बिताऊंगा। तो उसने अपने फायदे के लिए पैडलर को जगह दी थी, राइट। इसीलिए वो पैडलर के लिए दयालु नहीं था। एंड हेल्प्स हिम पास टाइम, उसने सोचा कि कम से कम इसके बहाने मेरा पास टाइम हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू गेट अ कपल क्रोनर्स फ्रॉम द आयरन मास्टर, इसलिए वो चाहता था कि आयरन मास्टर से क्या था, कुछ कपल ऑफ क्रोनर्स को मिल जाए। एंड इज सरप्राइज्ड एट द कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल ऑफ बिहेवियर फादर एंड डॉटर, और जो जो दोनों थे, इन दोनों का बिहेवियर भी अलग अलग था। जो आयरन मास्टर था उसने उसको अपने घर पे क्यों बुलाया था, क्योंकि उसने सोचा था कि मेरा दोस्त है। जब सच्चाई पता चली, व्हेन ही गो टू नो द रियलिटी, उसने क्या किया, उसे वहां से जाने के लिए कहा था। ही इज टच्ड बाय द काइंडनेस, लेकिन उसको बिल्कुल दिल को छू गई थी किसकी काइंडनेस, केयर एंड इंटरवेंशन। केयर मतलब जो हम देखभाल करते हैं, इंटरवेंशन मतलब मध्यस्थता। जब उसके पिता ने कहा था कि तू यहाँ से निकल जा, तू मेरा दोस्त नहीं है, अब तू यहाँ से निकल जा, ठीक है, इसीलिए नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, तुझे जेल में पकड़वा दूंगा। लेकिन ऐसे में एडला क्या कहती है, एडला सेड दैट फादर के हमने इसे बुलाया है, वी हैव कॉल्ड हिम, हमने इसे बुलाया है, ठीक है ना, ये अपने आप तो नहीं आया। बट इफ वी गोट टू नो, अगर हमें पता लग गया है दैट ही इज नॉट योर फ्रेंड, कि आपका दोस्त नहीं है, सो वी शुड नॉट थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, हमें इसे घर से नहीं भगाना चाहिए, बिकॉज वी प्रोमिस्ड हिम, क्योंकि हमने इसे वादा किया था कि हम आपको त्यौहार पे अच्छे से खाना खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, राइट। तो एडला का उसमें कोई खुद का फायदा नहीं था, एडला को कोई मतलब नहीं था, लेकिन एडला ने एक इंसानियत के नाते जो उसके लिए बिहेव किया, उसके लिए दयालुता दिखाई, उसके लिए केयर दिखाई, इन सभी चीज़ों से क्या हो गया, वो ऑफ एडला ऑन द हिज बिहाफ, और इसीलिए वो एडला से बहुत प्रभावित हुआ, और इसीलिए उसने अपने आप को बाद में क्या किया, बदल लिया, और एडला को उसने कोई धोखा नहीं दिया। तो सबके साथ उसने क्या किया था, अलग बर्ताव किया था। क्रॉफ्टर को भी उसने क्या किया था, जो सामान था उसका लूट लिया था। आयरन मास्टर को भी उसके खास लगाव नहीं था, क्योंकि आयरन मास्टर भी क्या था, अपना दोस्त समझ के उसे घर पे ले आया था। रियलिटी पता लगने के बाद उसने भगा दिया था, उसे भगाने के जाने के लिए कह दिया था। लेकिन एडला का उससे कोई रिलेशन नहीं था, कोई मतलब नहीं था। एडला ने सेल्फलेस होकर उसने क्या किया था, अपने घर पे उसे रखा था। क्लियर है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर कौन कौन से इंस्टेंसेस है, इंस्टेंसेस मतलब उदाहरण, स्टोरी दैट शो दैट द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर था, उसका कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर इन मैनी वेज, कि किस प्रकार उसकी बेटी का जो कैरेक्टर था और आयरन मास्टर का कैरेक्टर था, चरित्र था, वो अलग अलग था। कैसे अलग अलग था, देखिए आप खुद याद करके देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आयरन मास्टर क्या था, ज़्यादा समझदार नहीं था, उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया, उसने सोचा कि मेरा दोस्तों से अपने घर पे उसने बुला लिया, राइट। लेकिन एडला इसके बजाय बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने देखा था, उसको देख के उसे खुद फील भी हो गया था, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई जो कि कैप्टन हो सकता है। उसे लगा था कि हाँ ये जरूर या तो कोई चोरी करके भागा है, या इसने कुछ कोई गलत काम किया है, जेल से भागा हुआ है, उसे कुछ ऐसा आभास हुआ था। तो जो एडला थी वो इंटेलिजेंट थी। आगे क्या बात है, जो एडला थी वो दयालु भी थी, अच्छे से लोगों की केयर भी करती थी, और वो मतलब ही नहीं थी, सेल्फलेस थी वो। क्यों, क्योंकि जो उसने उसकी सेवा की थी, उसे उसकी रियलिटी जानने के बाद भी उसकी इतनी सेवा की थी जैसे कि वो सच में ही कोई कैप्टन हो। लेकिन जो आयरन मास्टर था, उसने तब तक उसकी सेवा की, तब तक उससे अच्छे से बात की, जब तक कि वो क्या था, उसे लगा था कि वो उसका दोस्त है। देखो इसको इंग्लिश में देखते हैं कैसे दोनों का कैरेक्टर अलग है। द आयरन मास्टर इज इंपल्सिव वेयर एज हिज डॉटर इज कूल, जो आयरन मास्टर वो इंपल्सिव है, एकदम जो आवेग में आ जाते हैं ना लोग, गुस्से में आ जाते हैं, उनको बोलते हैं इंपल्सिव। वेयर एज उसके बजाय हिज डॉटर इज कूल, लेकिन उसकी जो बेटी है वो कूल है, शांत है, लॉजिकल तर्क के साथ सोचती है, काइंड दयालु है, एंड थॉटफुल, और चीज़ों के ऊपर विचार करके कदम उठाती है, ऐसे नहीं कुछ भी डिसीजन ले लिया उसने, राइट। इन अनसर्टन लाइट ही आयरन मास्टर मिस्टेक द स्ट्रेंज एज हिज ओल्ड रेजिमेंट कॉमराड, उसने देखा कि जो वो था आयरन मास्टर था, उसने धोखे में उसे क्या कर लिया, समझ लिया अपना दोस्त समझ लिया, स्ट्रेंजर को रेजिमेंट कॉमराड समझ लिया। ही इनवाइट्स हिम होम, उसने उसको घर पे बुलाया, इनवाइट किया। एंड टेक्स केयर ऑफ हिज फीडिंग, और उसकी खाने पीने का, फीडिंग मतलब खिलाना, उसका ध्यान रखा। क्लोथिंग कपड़ों का ध्यान रखा। व्हेन ही सीज हिम इन ब्रॉड डे लाइट, जैसे उसने ब्रॉड डे लाइट में उसे देखा, ब्रॉड डे लाइट का मतलब क्या होता है, दिन दिहाड़े, यानी पूरे बिल्कुल दिन में, पूरी रोशनी में उसने जब देखा। ही कॉल्स द मैन डिसऑनेस्ट, उसने उस इंसान को ही क्या कह दिया, डिसऑनेस्ट कह दिया, कि तू बेईमान है, धोखे से हमारे घर में आ गया, और हालांकि वो जबरदस्ती उसे अपने घर पे लेके आए थे। डिमांड्स एन एक्सप्लेनेशन, इज रेडी टू कॉल इन द शेरिफ, वो कहता है मैं शेरिफ को बुलाऊंगा। शेरिफ मतलब जो कि उच्च अधिकारी होते हैं, जो कि पुलिस वगैरह वाले लगा सकते हो आप, जो उसको पकड़ के ले जाएंगे। हिज डॉटर इज मोर ऑब्जर्वेंट, लेकिन उसकी बेटी थी बहुत ही ऑब्जर्वेंट थी, चीज़ों को ध्यान से देखती थी, समझती थी। शी नोटिस द फियर ऑफ द स्ट्रेंजर, वो ध्यान कर लेती है कि भाई जो स्ट्रेंजर है वो क्या है, डरा हुआ है, उसके फियर को देख लेती है। एंड थिंक्स दैट ईदर ही इज अ थीफ, और समझ जाती है कि या तो चोर है, और रन अवे प्रिजनर, या फिर जेल से भागा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दैट शी इज जेंटल, इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो उसके साथ जेंटल थी, बहुत अच्छे से बर्ताव करती है, काइंड दयालुता का बर्ताव करती है, एंड फ्रेंडली टू हिम, और उसके लिए क्या थी, बहुत ही फ्रेंडली थी, अच्छा नेचर, दोस्ती वाला बिहेव करती है। शी ट्रीट्स हिम नाइसली इवन आफ्टर नोइंग द मिस्टेक इन आइडेंटिटी, उसने पता था कि आइडेंटिटी में हमने क्या की है, मिस्टेक की है, बट इवन देन शी ट्रीटेड हिम वेरी नाइसली, उसके साथ उसने क्या किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव किया था। शी ट्रीट्स हिम नाइसली इवन आफ्टर नोइंग द रियलिटी। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उसकी बेटी में है और जो आयरन मास्टर उसके जो पर्सनैलिटी थी वो क्या थी, टोटली डिफरेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज
ये कह रहा था स्टोरी हैज मैनी इंस्टेंसेस, स्टोरी में बहुत सारे उदाहरण हैं। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? उदाहरण। ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन के अचानक से कुछ अजब घटना हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्ट ना किया हो, ऐसे रिएक्शन आते हैं। फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू अदर्स बिहेवियर, जो अलग अलग लोगों के बिहेवियर से उनसे पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ द सरप्राइज, ऐसे सरप्राइज कर देने वाले आपको कुछ इंस्टेंस लेके आने हैं। काफ़ी इंस्टेंस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भी आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं जो एकदम सरप्राइज कर देते हैं? जब वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा था, सडनली आयरन मास्टर आ गया, तो सरप्राइज करने वाला इंस्टेंस था वो, राइट। वो उसको धोखे से समझ लेता है कि भाई ये मेरा साथी है, जब एकदम दिन में उसे देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि नहीं ये तो मेरा दोस्त नहीं है, राइट। ये सारी चीज़ें क्या सरप्राइज करने वाली हैं? सरप्राइज करने वाली काफ़ी चीज़ें हैं। सरप्राइज करने वाली ये भी चीज़ थी, जैसे उनको पता चलता है कि भाई ही जो भी उनके घर पर रुका हुआ है, ही इज़ अ थीफ, वो क्या है? एक चोर है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और जब उनको पता चलता है कि उसने इसको रोब कर लिया, ही हैज़ रोब्ड द क्रॉफ्टर हु लिव्ड अलोंग द रोड, जो कि रोड के पास में रहता था, उसको उसने क्या कर लिया था? रोब कर लिया था, लूट लिया था। तो ये भी क्या थी? एक हैरान वाली बात थी। वो हैरान हो जाते हैं, यार हमारे घर पे भी चोरी कर ली होगी। और हैरान वाली ये भी बात थी कि जब वो चला गया था वहाँ से, वो कुछ भी लेकर नहीं गया, उसने उनके लिए क्या करके छोड़ के गया, बल्कि गिफ्ट छोड़ के गया उनके लिए, राइट। तो कुछ एग्जांपल अपने आप भी डाल सकते हो, फिर भी मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया है। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि सरप्राइज करते हैं? द पैडलर इज सरप्राइज्ड एट द वार्म वेलकम, जनरस सपर, चेयरफुल कंपनी इन इंटीमेट कॉन्फ्रेंस बाय द क्रॉफ्टर। जो क्रॉफ्टर ने इतना अच्छा उसके साथ बर्ताव किया, वो भी एक हैरानी वाला ही इंस्टेंस था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि मुझे रहने देगा ये, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों को लोग क्या करते हैं? भगा देते हैं। तो उसका जो उसने वेलकम किया, जनरस सपर, उसको बहुत अच्छा सपर दिया। सपर मतलब शाम का भोजन। चेयरफुल कंपनी, एक खुश मिजाज वाली कंपनी मिली, उसे साथ मिला। इंटीमेट कॉन्फिडेंसेस, और इतना इंटीमेट, इंटीमेट मतलब आकर्षण, घनिष्ठता, मित्रता, वो सब मिली क्रॉफ्टर ने इसको थी। तो उसके लिए क्या थी? हैरानी वाली चीज़ थी। द आयरन मास्टर एड्रेसेस द पैडलर एज अ कैप्टन वॉन्सडेल। आयरन मास्टर ने उसे क्या समझ लिया? कैप्टन वॉन्सडेल कर समझ लिया। ये भी एक हैरानी वाली चीज़ थी, ठीक है। जब आयरन मास्टर ने उसे कहा था, ही सरप्राइज, वो हैरान हो जाता है। व्हेन द आयरन मास्टर कॉल्स हिम नील्स ओलोफ, जैसे उसने उसको क्या बोला? नील्स ओलोफ बोला, तो वो क्या था? उसके लिए सरप्राइजिंग था वो भी, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें थी जो सरप्राइज करने वाली थी, हैरान कर देने वाली थी स्टोरी के अंदर। जैसे कि हम कह सकते हैं, इसमें हम ये भी डाल सकते हैं, एडला का इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब मध्यस्थता। अब जिसको निकालने की कह रहा था उसका पिता, लेकिन एडला ने क्या किया था? बीच में एकदम अपना हस्तक्षेप किया और कहा नहीं पापा, हमें इसे भगाना नहीं चाहिए, चाहे गरीब है चाहे कुछ भी, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमने लेकिन इसको वादा किया है और एक इंसानियत के नाते हमें इसे अपने घर पर रखना चाहिए क्रिसमस के त्यौहार पर। तो उसने एकदम उसको रोका, क्योंकि उसका कोई जानकार नहीं था, उसका कोई उससे मतलब नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने घर पर रखा। तो ये भी एक हैरानी वाली चीज़ थी, ठीक है। The palace comparison of the world to the rat trap makes the Iron Master laugh and he drops the idea of calling in the sheriff। और जैसे ही उसने, ये भी हैरानी वाली बात थी, जैसे वो कहता कि नहीं पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, आप भी फंस जाओगे, ये होगा एक दिन, वो होगा, ये बातें सारी किसको कहता है? वो जो आयरन मास्टर से कहता है। तो आयरन मास्टर इस पर हंस पड़ता है, और जो शेरिफ का बुलाने का उसने डिसीजन लिया था कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तो उसने वो क्या कर दिया था? फिर कैंसिल कर दिया था। ये भी हैरानी वाली बात है। द पैडलर लुक्स एट एडला बाउंडलेस अमेजमेंट। जो पैडलर था वो लुक्स देखता है एट एडला, एडला को इन बाउंडलेस अमेजमेंट। बाउंडलेस मतलब बिल्कुल हैरानी के साथ अमेजमेंट में देखता है, जो कोई बिल्कुल लगातार देखता ही रहता है। व्हेन शी टेल्स हिम दैट द सूट इज क्रिसमस प्रेजेंट, क्योंकि उसने क्या किया था? उसको एक ड्रेस दी थी क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में। शी इज ऑल्सो इनवाइट्स हिम टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस, और यहाँ तक कि उसकी रियलिटी जानने के बाद भी उसने उसको क्या कहा कि आप नेक्स्ट क्रिसमस पे भी हमारे पास आना और आकर हमारे साथ रहना। शी डज ऑल द इवन आफ्टर द नोइंग द मिस्टेक अबाउट हिज आइडेंटिटी। उसने सब कुछ किया उसके लिए, इवन आफ्टर नोइंग दैट दे हैव डन अ मिस्टेक इन आइडेंटिटी। उसने आइडेंटिटी में, यानी पहचानने में उन्होंने गलती की है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं? उसे अपने घर पर रखने की कहती है। तो ये सारी चीज़ें हैरान कर देने वाली थी। द क्रॉफ्टर इज रोब्ड बाय द गेस्ट, उसको उनको बाद में पता चलता है। द रेटर पैडलर इन रिटर्न ऑफ हिज हॉस्पिटैलिटी, जो क्रॉफ्टर है उसको लूट लिया था किसने? रोब्ड बाय हिज गेस्ट, जो उनके घर पे गेस्ट आया हुआ था, उसने उसको क्या कर लिया था? लूट लिया था। लेकिन फिर भी वो बाद में सुधर जाता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो ये भी क्या है? एक हैरानी वाली, सरप्राइज कर देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कौन कौन सी बातें हैं जो कि हैरानी कर देने वाली है? तो इस एग्जाम में आ जाए तो आप ये बातें छाट कर उसमें लिख देना। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे? ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से जो पैडलर है उसने अपने रास्ते बदल लिए? अब रास्ते बदलने का मतलब क्या है? उसने एक बुराइयां छोड़कर एक अच्छा इंसान बन गया, ठीक है। यहाँ पे वो वाला आंसर मत लिख देना कि भाई उसने क्यों अपना रास्ता बदला था, वो जंगल में क्यों चला गया था, ये वो नहीं पूछ रहे। अपने रास्ते बदलने का मतलब क्या है? चेंज हिज वेज, मतलब उसने अपने तौर तरीके बदल दिए, उसने अपने आप को सुधार लिया, ठीक है। क्यों बदल गया वो, क्यों अच्छे एक इंसान बन गया, ये पूछा गया है। एडला विलमेंसन ट्रीटेड द ट्रैम्प इन फ्रेंडली मैनर। जो एडला थी उसने क्या किया था? उसे ट्रीट किया था एक बहुत ही अच्छे तरीके से, इन अ फ्रेंडली मैनर। फ्रेंडली मतलब क्या होता है? दोस्ती वाले तरीके से, बिल्कुल दोस्तों के उसने बर्ताव किया। शी वॉज नाइस एंड काइंड टू हिम, ठीक है। हिम आएगा, वैसे यहाँ पे हर लिखा हुआ है गलती से। शी वॉज नाइस एंड काइंड टू हिम, वो उसके लिए क्या थी? बहुत ही नाइस थी और काइंड थी, दयालु थी। शी इंटरसीडेड ऑन हिज बिहाफ When her father was about to turn him out, जैसे उसका पिता उसके बिल्कुल निकालने ही वाला था घर से, लेकिन उसने क्या किया था? इंटरसीडेड किया, यानी इंटरवेंशन किया। उसने उसकी वकालत की, उसके बीच में आई और कहा नहीं पापा, हमें इसे भगाना नहीं चाहिए ऐसे। शी स्टिल एंटरटेन्ड द पैडलर, उसने फिर भी पैडलर को एंटरटेन किया, उसका मनोरंजन किया। इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम, उसके बारे में सच्चाई जानने के बाद भी। शी ऑफर्ड हिम द सूट, उसने उसको जो सूट था, जो ड्रेस थी पहनने की, वो उसे ऑफर की।
एज क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में, एंड इन्वाइटेड हिम टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस विद दैम। और इवन देन सब कुछ जानने के बाद भी उसने अगले क्रिसमस पे आने के लिए उसे इन्विटेशन दिया, यानी इतना अच्छा बर्ताव उसने उसके किया। हर लव, हर अंडरस्टैंडिंग अराउज द एसेंशियल गुडनेस, जो उसके अंदर छिपी हुई थी अच्छाइयाँ पैडलर के अंदर, वो सारी अराउज्ड हो गई, बाहर आ गई इन द पैडलर के अंदर। एंड फाइनली ही चेंज्ड हिज वेज, और बाद में उसने क्या किया, अपने आप को बदल लिया और एक अच्छा इंसान बन गया। ठीक है, क्यों बन गया वो? क्योंकि जो एडला थी उसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, वो उसकी कुछ नहीं लगती थी, बट स्टिल उसने उसको बचाया, उसकी हेल्प की, उसकी मदद की, उसको केयर दी, उसे लव दिया, उसको एक ऐसा बर्ताव किया उसके साथ जैसे कि वो सच में ही एक क्या हो, कैप्टन हो। वो भी कब किया ये बर्ताव सब? जब उसने जान लिया था कि नहीं ये मेरे पिता का दोस्त नहीं है और ना ही ये कोई कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट? किस प्रकार ये इंसान की प्रेडिकमेंट मतलब हालत या दुर्दशा, इसे प्रेडिकमेंट कहते हैं, किस प्रकार इंसान की दुर्दशा के ऊपर यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर मेटाफर किया गया है, बात की गई है। ठीक है, किस प्रकार किस सुंदर तरीके से इंसान की प्रेडिकमेंट यानी दुर्दशा को दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर। कैसे दिखाया गया? बताया कि पूरी दुनिया क्या है, एक फंसी रहती है, परेशानी में फंसी रहती है, किस चक्कर में? एक रेड ट्रैप की तरह होती है, उस बेट को टच करना चाहते हैं, जैसे रेड ट्रैप में क्या होता है, चूहा टच करना चाहता है, ऐसे इंसान क्या करता है, उस जो दुनिया में अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है उनको टच करना चाहता है, और उसी चक्कर में क्या हो जाता है, वो फंस जाता है और बुरी हालत उसकी हो जाती है। जैसे चूहा चूहेदानी में फंसता है, इंसान इस दुनिया में फंस जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड एंटाइसेज अ पर्सन थ्रू द वेरियस गुड थिंग्स ऑफ लाइफ सच एज रिचेज एंड जॉयज। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखता है इंसान, रिचेज देखता है, अमीरी देखता है, जॉय मस्ती की चीज़ें देखता है, शेल्टर रहने के लिए जगह देखता है, एंड फूड, हीट, क्लोथिंग, ये दुनिया भर की चीज़ें देखता है। दीज वर जस्ट द बेट्स इन द रेड ट्रैप। वो कहता है कि रेड ट्रैप में जैसे बेट रख देते हैं ना, हम चारा रख देते हैं चूहे को फंसाने के लिए, और दुनिया की सारी चीज़ें जो आकर्षण की चीज़ें हैं वो इंसान के लिए बेट का काम करती है। वंस समवन इज टेम्प्टेड बाय द बेट, टेम्प्ट मतलब आकर्षित हो जाना, लालच में आ जाना। अगर कोई इसे देख के लालच में आ जाता है, इस चारे को देख के, द वर्ल्ड क्लोज ऑन हिम, और ये पूरी दुनिया का जो रेड ट्रैप है उसके ऊपर बंद हो जाता है। जैसे चूहादानी बंद हो जाती है, चूहे का रेड ट्रैप बंद होता है, तो दुनिया रूपी रेड ट्रैप भी बंद हो जाता है और वो इंसान क्या होता है, फंस जाता है। द पैडलर वॉज टेम्प्टेड बाय द 30 क्रोनर ऑफ द क्रॉफ्टर, और जिस प्रकार ये पैडलर था उसने क्या किया था, उसने भी उस लालच को देखा और उस 30 क्रोनर जो नोट थे वो उनको चुरा लिया। इट मेक्स हिम हाइड हिमसेल्फ, और इसी वजह से क्या करता है, उसे छिपा लेता है उन पैसों को। ही वॉक्स थ्रू द वुड, और उसी चक्कर में वो जंगल में जाके फंस जाता है। ही वॉक्स थ्रू द वुड, जंगल से जाता है। ही इज अफ्रेड टू गो टू द मेनोर हाउस, मेनोर के हाउस में जाने से भी डरता है। ही गेट्स पीस आफ्टर ओनली आफ्टर रिटर्निंग द बेट, और जब तक उसने उस बेट को वापस लौटा नहीं दिया तब तक उसकी ज़िंदगी में शांति नहीं आई। तो फंसता क्यों चला गया था रेड ट्रैप हर प्रॉब्लम के अंदर? क्योंकि उसने भी क्या किया था, उस लालच को देखा था और उसके ऊपर दुनिया का रेड ट्रैप बंद हो गया था। तो बस वो यही कह रहा था कि दुनिया भी एक रेड ट्रैप की तरह ही है। ठीक है, और इसी रेड ट्रैप के चक्कर में इंसान क्या होता है, प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। हर इंसान आज के टाइम में देख लो दुखी क्यों है, कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है, और इनके चक्कर में कुछ गलत कदम उठाता है और दुनिया में आके फंस जाता है। यही उसने कहा था रेड ट्रैप ने, सेलर ने। ठीक है, द पेडलर कम्स आउट एज अ person with a subtle sense of humor. How does the serve enlightening the seriousness of the theme of the story and also endear him to us? ये कह रही है कि किस प्रकार आप कह सकते हो कि जो स्टोरी की थीम है बिल्कुल सही है, सीरियस है, और दूसरी चीज़ क्या है, द पैडलर कम्स आउट एज अ पर्सन विद अ सटल सेंस ऑफ ह्यूमर। और जो पैडलर है वैसे तो रोड पे भटकता है, लेकिन उसके अंदर दिमाग की कमी नहीं है, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अच्छी है। वो कैसे कह सकते हो? सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब क्या है, जो किसी चीज़ के लिए सही तर्क देता हो, एक लॉजिकल थिंकिंग हो किसी के अंदर, उसे सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं पैडलर की एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर थी। कैसे कह सकते हो? उसने कितना अच्छा कंपैरिजन किया, चाहे वो चूहे बेचता था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी देखो उसने बताया कि पूरी दुनिया भी एक रेड ट्रैप है। कितना एक लॉजिकल चीज़ उसने सोची। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई उसके अंदर क्या थी, सेंस ऑफ ह्यूमर थी, वो दुनिया को समझ गया था। उसके बाद भी लास्ट में वो एक अच्छा इंसान बना। अगर सेंस ऑफ ह्यूमर उसके अंदर नहीं होता तो उन चीज़ों को नहीं समझ पाता, लेकिन फिर भी उसने अपने रास्ते बदले और एक अच्छा इंसान बन गया। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिससे पता चलता कि हाँ भाई उसके अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, राइट, और वो बुरे के साथ ही बुरा बर्ताव करता जा रहा था। आंसर देखिए इसका, द पेडलर हैज़ अ सटल सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, हम कह सकते हैं कि उसमें एक सटल यानी तीव्र, अच्छी समझने वाली, समझदार, बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर थी, विच इज़ रिवील्ड ड्यूरिंग हिज इंट्रैक्शंस। काफ़ी जगह पे हमें पता लगता है जब वो इंट्रैक्शंस करता है, इंट्रैक्शन मतलब आपस में बातचीत करता है, विद द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर आफ्टर द ट्रूथ अबाउट हिम बिकम्स नोन। जैसे उसको जो ट्रूथ था, सच्चाई थी, पता लग गई थी, उसके बाद उसने जो जवाब दिए अपने बारे में, जो तर्क दिए, वो बिल्कुल एक समझदार इंसान की तरह उसने दिए। ही इज़ नीदर अफ्रेड ऑफ बीइंग टर्न्ड आउट इन कोल्ड इन रैग्स और नॉर बीइंग सेंट टू प्रिजन। वो इस बात से डरा नहीं कि हाँ उसको ठंडे में जाना पड़ेगा फिर से, या फिर उसे जेल में भेज दिया जाएगा, प्रिजन में भेज दिया जाएगा। ही मेक्स द आयरन मास्टर लाफ, बल्कि अपनी बातों से आयरन मास्टर को क्या कर देता है, ही मेक्स द आयरन मास्टर लाफ, आयरन मास्टर को हंसा देता है, विद हिज मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप। जो रेड ट्रैप वाली बात कहता है कि हाँ पूरी दुनिया रेड ट्रैप है, आप भी फंस जाओगे, आज मैं फंसाऊंगा, ऐसे इस तरीके की बातें करता है वो, जिससे क्या होता है, आयरन मास्टर हंसने लग जाता है। हिज लेटर विद द क्रिसमस प्रेजेंट ऑफ द एडला इज फाइन एग्जाम्पल। उसने कितना अच्छा लेटर लिख के गया है वो उसके लिए, एक ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि हाँ वो क्या था, एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है वो इंसान। ठीक है, कैपेसिटी टू मेक अदर लाफ एट हिम, उसके अंदर एक अच्छी कैपेसिटी है लोगों को हंसाने की भी। दस ही लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो एंडेयर्स हिमसेल्फ टू अस। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं पूरी स्टोरी में एक इंटरेस्ट आया रहता है। क्यों आया रहता है? क्योंकि सारी बातें हम रेड ट्रैप सेलर की तो सुनते हैं, सारी बातें हम पैडलर की तो सुन रहे थे, और जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हाँ भाई हर सिचुएशन में उसे अच्छे से
जो अपना दिमाग था वो अच्छे से दौड़ाता है, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर थी। ये क्वेश्चन देखिए, ये डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस हैं। द रीडर सिंपैथीज विद द पैडलर, जो रीडर हैं, जो हम जैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, रीडर्स हैं, उनकी सिंपैथी लगातार बनी रहती है फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही ऑफ द स्टोरी के अंदर, किसके प्रति? पैडलर के प्रति। हमें बार बार दया ही आती है, हालांकि उसने चोरी की, सब कुछ किया, बेचारा फंसता जा रहा है, लेकिन पैडलर के प्रति हमारे मन में एक सहानुभूति बनी हुई है। वाई इज दिस सो, ऐसा क्यों? इज दिस सिंपैथी जस्टिफाइड, क्या सच में हमें ऐसे इंसान के लिए सिंपैथी दिखानी चाहिए जो चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है? हाँ, हमें दिखानी चाहिए। ये मेरा जवाब होगा इसके लिए कि यस वी शुड शो सिंपैथी टू सच काइंड ऑफ पर्सन। क्योंकि जो इंसान होते हैं बुरे भी, ये बेचारा बुरा था, वो इसलिए बुरा नहीं था कि सच में बुरा था, वो बुरा इसलिए था बिकॉज पीपल मेड हिम लाइक बैड। जो लोग थे उन्होंने इसे ऐसा बुरा बनाया था, बिकॉज नो बडी ट्रीटेड हिम इन अ नाइसली मैनर, किसी ने इसके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं किया। और जब बार बार ये कहीं भी जाता था, पीपल लुक्ड एट हिम लाइक अ थीफ, इसे थीफ की तरह से देखा गया। नो बडी वॉन्टेड टू कीप सच काइंड ऑफ पर्सन एट देयर होम, अपने घर पे कोई रखना नहीं चाहता था, अगर किसी ने रखा भी तो अपने फायदे के लिए रखा। क्रॉफ्टर ने अपने फायदे के लिए रखा कि भाई मेरा टाइम पास हो जाएगा, आयरन मास्टर ने इसलिए बुलाया, उसने सोचा मेरा दोस्त है। बाकी एक एडला ही ऐसी इंसान थी जिसने उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी उसने एक बहुत अच्छा बर्ताव किया। सो इसीलिए बाद में ये अच्छा भी बन गया। पहले बुरा था क्योंकि लोगों ने बुरा बर्ताव इसके साथ किया था। तो हाँ, तो ये बुरा एक्चुअली नहीं था, इसकी अच्छाइयाँ बाहर आई, और बुराई जो बाहर आ रही थी वो लोगों की वजह से आ रही थी, बिकॉज वी एंड ऑल द पीपल, everybody treated him in a very bad manner. When Adla treated him very good manner, nicely manner, when she cared for him as a Captain Volstale, so इसने अपने आप के क्या किया? चेंज कर लिया। ही चेंज हिज वेज, इसने अपने रास्ते भी बदल दिए। ही बिकेम अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान भी बन गया। एंड ही लेफ्ट ऑल हिज, जो चोरी वोरी करता था, थीवरी वगैरह जो करता था, थेफ्ट करता था, राइट, सब कुछ इसने क्या कर दिया? ही लेफ्ट हिज ऑल बैड जो हैबिट्स थी इसकी, वो सारी छोड़ दी इसने। ही लेफ्ट हिज ऑल बैड हैबिट्स, राइट। तो ये था क्या कि हम कह सकते हैं कि भाई जस्टिफाइड है, हमारी सिंपैथी उसके साथ जो बनी हुई है वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, द स्टोरी ऑल्सो फोकसेज ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? इस स्टोरी में एक चीज़ और सिखाती है। द स्टोरी ऑल्सो फोकस, इस चीज़ पर फोकस करती है ऑन ह्यूमन लोनलीनेस, कि किस प्रकार इंसान लोनलीनेस यानी अकेलेपन में रहता है, एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स, और कैसे हम एक दूसरे का अच्छा बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान क्या है? एक सोशल एनिमल है, तो हमारा सबके साथ अच्छा बॉन्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देर आर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, इस स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर हैं इन द स्टोरी, हु सफर फ्रॉम लोनलीनेस, जो कि तीनों की तीनों क्या कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं अकेलेपन से। एंड एक्सप्रेस द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स, और इस बात को शो करता है कि हम सबको क्या करना चाहिए? आपस में एक जुड़कर रहना चाहिए, बॉन्ड बनाकर रखना चाहिए। द रिप्रेजेंट 3 स्टार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज वेल, द पैडलर विद द रेट ट्रैप, जो रेट ट्रैप बेचने वाला जो पैडलर था वो भी अकेला ही घूमता रहता था, भटकता रहता था। द ओल्ड क्रॉफ्टर, वो भी क्या था? बेचारा अकेला ही पड़ा रहता था। एंड द आयरन मास्टर ऑल सफर फ्रॉम हिज लोनलीनेस, जो आयरन मास्टर था वो भी अकेला था, उसके बच्चे घर पे थे नहीं, पत्नी थी नहीं, एक बेटे के साथ वो रहता था। द पैडलर इज कॉल्ड अ ट्रैम्प, जो पैडलर है उसको क्या कहते हैं? ट्रैम्प कहते हैं। अ वेगाबॉन्ड, जो कि क्या था? एक वेगाबॉन्ड था। वेगाबॉन्ड मतलब जो इधर उधर भटकता रहता है। ट्रैम्प किसी भी इंसान को कहा जाता है, ठीक है, एक आवारा बेचारा भटकता रहता था। एंड स्ट्रेंजर एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, और किस प्रकार स्ट्रेंजर एक अजनबी की तरह घूमता रहता है। तो जितने भी लोग थे सारे अकेलेपन का शिकार जरूर थे। ही मूव्स वियरली फ्रॉम द वन प्लेस टू अदर, बेचारा इधर से उधर मूव करता रहता है, भटकता रहता है। ही इज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, बेचारा अपने खुद के ख्यालों में खोया रहता है हमेशा। क्यों खोया रहता है? क्योंकि इसके पास कोई भी था नहीं जिसे बात कर सके, या कोई इसका दोस्त नहीं था। ही सीक शेल्टर, बेचारे को कहीं शेल्टर मिल जाए, घर वगैरह ढूंढता रहता था। फॉर नाइट एंड पीपल लुक एट हिम इन द सावर फेसेस, और लोग इसकी तरफ सावर फेसेस से देखते थे। सावर वैसे खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पे सावर का मतलब क्या होता है? एक जो बुराई से भरा हुआ फेस, कड़वाहट के साथ इसे देखते हैं, पता नहीं कौन आ गया ऐसे, राइट। जैसे आपने देखा होगा जब वो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसने देखा इसको बुरी तरह देखा, ढंग से घमंड के रूप में अपने आप को देखा, अपने आप को बड़ा मानते हुए इसे देखा, अपने आप को बड़ा मानकर, और इसे कहा हाँ ठीक है, पड़ा रहे यहाँ पे, सो जा, कर ले रेस्ट, इसको मतलब नीचा माना गया। इवन द ब्लैक स्मिथ लुक्स हॉटी एट हिम नॉट कॉन्सेंट, अच्छा इसे बिना ध्यान सा दिए हुए इसके ऊपर घमंड के साथ इसे इजाजत दे देता है भट्टी के पास रहने के लिए। द ओल्ड क्रॉफ्टर सफर्स फ्रॉम द लोनलीनेस, जो ओल्ड क्रॉफ्टर था वो भी बेचारे क्या था? लोनलीनेस का शिकार हो रखा था। नीदर वाइफ, ना तो उसकी पत्नी थी, नॉर चाइल्ड, ना उसका कोई बच्चा था विद हिम, राइट। हैंस ही फील्स हैप्पी, लेकिन फिर भी बेचारा खुश महसूस करता है। व्हेन ही गेट्स द पैलेट टू टॉक टू हिज लोनलीनेस, उसके अकेलेपन में उससे कोई बात कर सके, इस चक्कर में वो क्या हो जाता है? जो क्रॉफ्टर था वो भी क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। चलो कम से कम एक दिन मुझसे कोई बात करने के लिए आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई सभी क्या थे? अकेलेपन के शिकार थे। जो मेन और था, जो आयरन मास्टर था, जो मेन आयरन मास्टर था, वो भी क्या हो जाता है? इसी बात का जो वो था वो भी अकेलेपन का शिकार था, क्योंकि उसके बच्चे थे वो कहाँ थे? वो बच्चे भी कहाँ थे? अब्रोड गए हुए थे, विदेश में रहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या सारे अकेलेपन का शिकार हैं। हाउ डिड द पैडलर ऑफ द रेड ट्रैप्स मैनेज इन सर्वाइव, कैसे वो सर्वाइव करता था रेड ट्रैप सेलर? सिंपल बना के बता सकते हो, सेकंड फॉर्म लगाते जाओ, आंसर बनते चले जाएंगे। ही मेड रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, वो क्या करता था? बनाता था, तो मेक का बन गया मेड। ही मेड रेड ट्रैप्स, चूहेदानी बनाता था वार तार के, एंड वेंट राउंड सेलिंग देम, और इधर उधर जाता रहता था। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, उनको क्या करता रहता था? बेचता रहता था। ही गॉट मटेरियल फॉर मेकिंग दैम बाय बैगिंग, इधर उधर से भीख मांग कर, इन द बिग स्टोर्स और एट बिग फार्म्स, जो बड़े बड़े स्टोर्स होते थे, बड़े बड़े फार्म्स होते थे, वहाँ से इनको मांग लेता था। उन तारों को जोड़कर क्या कर देता था? ही सोल्ड रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार के जो रेड ट्रैप्स है वो बेचा करता था। सिंस हिज बिजनेस वॉज नॉट क्वाइट प्रॉफिटेबल, जो उसका बिजनेस था वो
क्वाइट प्रॉफिटेबल नहीं था, काफ़ी फायदेमंद नहीं था जिसमें उसको अच्छा कमा सके वो। ही वुड बैग टू स्टील इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और समटाइम्स ही यूज टू मेक सम पैटी थीवरी, छोटी मोटी क्या करता रहता था, चोरी भी कर लेता था, यानी वो चोरी करता था या फिर अपने चूहेदानी वो बेचता था। इन दोनों तरीके से क्या करता था वो अपने आप को सर्वाइव करता था, अपनी ज़िंदगी चलाता रहता था। ठीक है। हाउ डिड पैडलर लुक, वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम पीपल ऑफ हिज टाइप, वो कैसा दिखता था, उसके लुक के बारे में बताना है। क्या वो उसी प्रकार के लोगों से अलग था जो उसी प्रकार के दिखने वाले लोग होते हैं। ही वॉज अ मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड, उसका लुक पूछा गया कैसा था, तो एक मैन था कैसा, एक लंबी दाढ़ी थी उसकी, लॉन्ग बियर्ड थी, डर्टी बेकार बिल्कुल सड़े हुए जो था, बिल्कुल नहाया धोया नहीं था वो बिल्कुल भी, रैग्ड, रैग्ड का मतलब क्या था, फटे पुराने चिथड़े जो कपड़े पहने होते हैं वैसा था। एंड विद अ बंच ऑफ रेटर्स डैंगलिंग, डैंगलिंग का मतलब था लटकना, तो बहुत सारे ऐसे कुछ बंच ऑफ रेटर्स उसके गले में लटकते रहते थे, ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर जो वो बेचता था। हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े थे बिल्कुल रैग्स में थे, चिथड़े थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वो अंदर की तरफ धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख दिखाई देती थी, क्योंकि बेचारे को कभी 2 वक्त का ढंग से खाना भी नहीं मिलता था। नो ही लुक्ड लाइक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, नहीं वो ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कि और लोग लगते हैं उसी तरह के, वो उन लोगों से बिल्कुल क्या था, अलग था। ये क्वेश्चन में देखो किया हुआ है, व्हाट आइडिया डिड ही गेट अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशंस, ये कह रहा है कि किस प्रकार का आइडिया उसके माइंड में आया था इस वर्ल्ड को देखकर, और क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं, क्या उसके परिणाम या अर्थ निकलता है। ठीक है, तो आइडिया क्या था उसके मन में, ही गॉट एन आइडिया इन हिज माइंड दैट दिस होल वर्ल्ड इज ऑल्सो अ रेट ट्रैप, ये पूरी दुनिया भी एक रेट ट्रैप है। एज वी कैन सी इन द रेट ट्रैप अ माउस और अ रैट कम्स इनटू द रेट ट्रैप व्हेन इट सीज द बेट, जो बेट को चारे को देखता है वो उसके अंदर आ जाता है, एंड द रेट ट्रैप क्लोज्ड ऑन हिम, उस रेट ट्रैप उसके ऊपर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इन द सेम वे ऑल द रिचेज ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द जॉय ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द थिंग्स विच अट्रैक्ट्स पीपल, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, ऑल द थिंग्स आर ऑल्सो लाइक बेट, ये सब भी क्या है, बेट की तरह है, और इंसान इनको टच करना चाहता है, पीपल वॉन्ट टू टच दैम, तो इन चीज़ों को टच करना चाहता है, और जो पूरी दुनिया का जो रेट ट्रैप है वो इनके ऊपर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, इंसान भी इसी प्रकार इस दुनिया में फंस जाता है। ठीक है, तो ये आइडिया उसके मन में आया था। ठीक है, इनको बता देता हूँ इंग्लिश में, इसका जो दिया हुआ है हमने खुद बनाया था ये वाला, तो आप भी ऐसे ही सेकंड फॉर्म लगाते जाओगे ना, आसानी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, ओके, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि आप कैसे कैसे सेंटेंस बना सकते हो। ही गोट द आइडिया, उसको आइडिया आया था दैट द होल वर्ल्ड वाज ओनली अ बिग रेट ट्रैप, कि पूरी दुनिया क्या है, एक बड़ा चूहोदानी है। इट सेट्स बेट, इसके अंदर बेट लगा रहता है, चारा लगा रहता है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, एक्जैक्टली एज अ रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज इन पोर्क, जिस प्रकार से एक रेट ट्रैप के अंदर लगा रहता है चारा, चीज़ या तो मांस का टुकड़ा, या चीज़ यानी पनीर, एंड पोर्क और मांस का टुकड़ा लगा रहता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, इसी प्रकार इस दुनिया में भी रिचेज, अमीरी, जॉयज, मस्ती की चीज़ें, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, सब कुछ लगी पड़ी हैं बेट की तरह, एक चारे की तरह। इट क्लोज्ड ऑन द पर्सन, उस इंसान के ऊपर बंद हो जाती है, हु लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, जो कि इस चारे को टच करना चाहता है, उसके ऊपर ये दुनिया का जो रेट ट्रैप वो बंद हो जाता है। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इसी प्रकार पूरी दुनिया का अंत आ जाता है। ठीक है, उस जिंदगी का, उस इंसान की जिंदगी का अंत आ जाता है। वाई डिड द पैडलर थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप, जो पैडलर वो क्यों सोचता है कि जो पूरी दुनिया है वो एक रेट ट्रैप की तरह है। व्हाट बिकेम हिज चेरिश पास टाइम, और उसके लिए खुशी का टाइम था, वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, उसे मस्ती आ रही थी, खुशी महसूस हो रही थी कि हाँ ये पूरी दुनिया भी एक रेट ट्रैप है, लोग इसमें फंस जाते हैं। अब लोगों की बुरी हालत देखकर वो खुद खुश क्यों हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया है। एक्चुअली रेट ट्रैप सेलर बुरा इंसान नहीं था, लेकिन लोगों ने इसे बुरा बना दिया था, क्योंकि हर एक इंसान इसके साथ, इसकी गरीबी देखकर इसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। ठीक है, तो इसका अच्छा टाइम क्यों था ये, इस समय में चेरिस्ट क्यों हो रहा था, चेरिस्ट मतलब खुश क्यों हो रहा था। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पैडलर, जो वर्ल्ड है वो कभी भी पैडलर के लिए काइंड नहीं हुआ, दयालु नहीं हुआ। सो ही गॉट अनयूजुअल जॉय टू थिंक इल ऑफ द वर्ल्ड, तो जब दुनिया के बारे में इल सोच रहा था ना, इल मतलब बुरा सोचना। हिज पास टाइम वॉज टू थिंक ऑफ द पीपल ही न्यू, उसने जो जिन लोगों को जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, अक्सर लोग डेंजरस स्नेयर में, खतरनाक जाल में फंस जाते हैं, ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया के, एंड ऑफ अदर्स, और जो बाकी लोग हैं वो, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब भी क्या कर रहे हैं, सर्कलिंग अराउंड द बेड, चारे के चारों ओर घूम रहे हैं, और कभी ना कभी वो भी उसे टच करेंगे और वो भी इस दुनिया के रेट ट्रैप में फंस जाएंगे। इन सभी चीज़ों को क्या सोचकर क्या कर रहा था वो, ही वॉज गेटिंग हैप्पी, वो खुश हो रहा था। वाई ही गॉट हैप्पी, बिकॉज नो बडी ट्रीटेड हिम इन अ गुड मैनर, किसी भी इंसान ने उसके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं किया था, तो वो उनका बुरा सोच के वो भी हो रहा था, खुश हो रहा था। राइट, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पैडलर, क्योंकि पूरी दुनिया है वो भी कभी उसके लिए दयालु नहीं बनी थी। क्वेश्चन है, व्हाट हॉस्पिटैलिटी डिड द पैडलर विद रेट ट्रैप रिसीव फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर, ओल्ड क्रॉफ्टर से उसे किस प्रकार की आवभगत मिली थी, सारी चीज़ें आपको पता है कैसे मिली थी। ही अलाउड हिम टू लिव एट होम, उसने अपने घर पे उसे रहने के लिए, अपनी कॉटेज में रहने के लिए अलाउ कर दिया था। सेकंडली, ही ऑफर्ड हिम पोरेज, उसने क्या किया था, उसे दलिया दिया था। ठीक है, ही टॉक्ड टू हिम होल नाइट, उसने
उसने उसके साथ पूरी रात बातें की थी, ठीक है। ही स्पेंट अ गुड टाइम विद हिम, उसने अच्छा समय उसके साथ बिताया था। ही गेव हिम ए सिगार, उसने सिगार भी दिया था जिसमें उसने पाइप जो था पिया था, स्मोक किया था उन दोनों ने, तो काफ़ी चीज़ें उसके साथ की थी। एंड इवन ही प्लेड कार्ड्स विद हिम, उसके साथ उसने कार्ड्स खेले थे, ताश खेले थे। तो सारी चीज़ आप इसके अंदर बता दोगे। उसने टोबैको दिया, अपना पाइप दिया, सपर खिलाया, पोरिज खिलाया, पोरिज मतलब दलिया खिलाया, ठीक है। देखिए तो कैसे उसने हॉस्पिटैलिटी की थी क्रॉफ्टर ने उसकी। द ओल्ड क्रॉफ्टर सर्व्ड द पैलर हॉट पोरेज, गरम गरम उसने दलिया दिया उसे फॉर सपर, शाम के खाने के रूप में। एंड गेव हिम अ टोबैको फॉर हिज पाइप, और तंबाकू दिया था पाइप के लिए, यानी पाइप मतलब सिगार के लिए। ही एंटरटेन हिज गेस्ट बाय प्लेइंग कार्ड्स विद हिम, उसके साथ उसने ताश खेलकर उसकी मदद की, उसको एंटरटेन किया। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट हिज प्रोस्पेरस पास्ट लाइफ, और अपनी पूरी जो प्रोस्पेरस पास्ट लाइफ है उसके बारे में भी उसको उसने बताया। एंड हाउ हिज काउ सपोर्टेड हिम इन हिज ओल्ड एज नाउ, और किस प्रकार उसकी जो गाय है उसकी मदद कर रही है उसके बुढ़ापे में, ये सारी बातें उसने बताई। ही शोड हिम इवन 30 क्रोनर्स, ठीक है। उसने अपने जो 30 क्रोनर्स है वो भी दिखाए थे। ये उसने इस प्रकार से उसने क्या किया था, उसका जो आवभगत थी, उसका जो हॉस्पिटैलिटी थी वो की थी, किसकी, पैडलर की। क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन वो जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, कि जो ओल्ड आदमी था वो क्या था, बहुत ही जनरस था, दयालु था, खुलकर वो बता देता अपने कॉन्फिडेंसेस के बारे में, अपने राज के बारे में। एज विद हिज पोरेज एंड टोबैको, और इतना दयालु था कि उसने अपना जो दलिया था और टोबैको वो भी उसको शेयर किया। वट पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिड ही इम्पार्ट टू हिज गेस्ट, कौन सी उसने पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपनी दी उस गेस्ट के सामने। द ओल्ड मैन टोल्ड हिज गेस्ट दैट इन हिज डेज प्रोस्पेरिटी ही हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट अ रामशो आयरन वर्क्स, उसने बताया कि कैसे वो रामशो आयरन वर्क्स में काम करता था। देन ही वर्कड ऑन द लैंड, और कैसे उसने जमीन पे बाद में काम किया। नाउ ही वॉज अनेबल टू डू फिजिकल लेबर, वो फिजिकल लेबर ज़्यादा कर नहीं पाता। हिज गाँव सपोर्टेड हिम नाउ, और वो गाय से अपना सपोर्ट कर रहा है, यानी गाँव ही जो उसकी गाय है वो उसकी मदद करती है उसको सर्वाइव करने में अब, यानी गाय का दूध बेचकर वो क्या करता है, अपनी ज़िंदगी चला रहा है। ही सप्लाइड हर मिल्क टू द क्रीमरी एवरीडे, और अपने जो दूध है वो बेचकर गाय का वो क्या करता है, क्रीमरी को बेचता है। यानी क्रीमरी वो शॉप जहाँ पर दूध वगैरह जो डेयरी होती है वहाँ पे उसे क्रीमरी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पर बेचकर अपना दूध वो अपना सर्वाइव कर लेता है। लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनर इन पेमेंट, और लास्ट मंथ उसने कितने कमा लिए थे, 30 क्रोनर जो थे वो कमाए थे। ये सारी बातें वो उसको बता देता है। वेयर हैड द ओल्ड मैन पुट हिज मनी, जो ओल्ड आदमी उसने पैसे कहाँ रखे हुए थे। वाई डिड ही होल्ड इट अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट एंड वट डिड ही डू लेटर ऑन, उसने कहाँ कैसे उसको दिखाया, ठीक है, क्यों दिखाया उसने और क्या उसने उसके बाद किया। द मैन हैड पुट हिज मनी इन अ लेदर पाउच, उसने एक लेदर पाउच में रख रखी थी पैसे, विच हंग ऑन अ नेल, जो एक नेल पर कील पर टंगे हुए थे, इन द विंडो फ्रेम, जो विंडो का फ्रेम था उसके कॉर्नर पर टंगा हुआ था। ही पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills for his guest, उसने 3 क्रोनर निकाल कर दिखाई। टू सी एज ही हैज सीम्ड स्केप्टिकल, ठीक है, उसे लगा था कि हाँ इसे यकीन नहीं हो रहा शायद, तो उसको श्योर करने के लिए उसने क्या किया, तो निकाल कर उसे दिखाए। देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, बाद में उन्होंने क्या किया, स्टफ कर दिया, स्टफ मतलब वापस ठूस देना या रख देना। देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, और पाउच में वापस उसने रख दिया था। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, दोनों के दोनों उठे एक अच्छे सीजन में, यानी वाई और क्यों, वाई आर द मैन एंड वट डिड दे डू आफ्टर गेटिंग अप, और क्या उन्होंने किया उसके बाद, ठीक है ना, और कौन थे वो लोग, ये सभी चीज़ पूछी गई है। तो अच्छे सीजन में उठे, अच्छे समय, अच्छे सीजन में उठने का मतलब क्या है, एक अच्छे तरीके से उठना, और कौन थे वो, एंड व्हाट डिड दे डू आफ्टर गेटिंग अप, उठने के बाद उन्होंने क्या किया। द टू मैन आर द ओल्ड क्रॉफ्टर, दोनों लोग कौन थे, ओल्ड क्रॉफ्टर था एंड इज गेस्ट, और उसका गेस्ट था द पैडलर, जो कि पैडलर था, एक राहगीर था, विद द रेड ट्रैप, जो चूहेदानी बेचता था। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी, जो क्रॉफ्टर था वो जल्दी में था, क्यों था, टू मिल्क हिज काउ, क्योंकि उसने क्या करना था, जो अपनी गाय है उसका दूध निकालना था। हिज गेस्ट डिड नॉट वांट टू स्टे इन बेड, और जो गेस्ट था वो भी नहीं रहना चाहता था बेड पर। व्हेन द होस्ट एड राइजन, जो कि जो होस्ट है वो हैड राइजन, वो उठ चुका है, यानी जब घर का मालिक उठ चुका और तब तक जी जो मेहमान है वो घर पे जगता रहेगा, सॉरी लेटा रहेगा, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या करता है वो भी उसके साथ उठ जाता है। द लेफ्ट कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों जो कुटिया है घर उसको एक साथ एक समय सेम टाइम पर छोड़ देते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, जो क्रॉफ्टर ने दरवाजा लॉक कर दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो चाबी थी उसने क्या कर लिया, उसे अपनी जेब में रख लिया। द पैडलर बेड हिम गुड बाय, और उसके बाद जो पैडलर है उसने क्या किया, उसे गुड बाय किया। एंड थैंक हिम, उसको धन्यवाद किया। देन ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों के दोनों वहाँ से वेंट हो गए, वेंट मतलब चले गए अपने अपने रास्ते। वाई डिड रेड ट्रैप पैडलर रिटर्न, जो पैडलर था वो वापस क्यों आया था। हाउ डिड ही रोब द ओल्ड क्रॉफ्टर, और किस प्रकार उसने जो क्रॉफ्टर उसे लूट लिया था। द रेड ट्रैप पैडलर वॉज टेम्प्टेड बाय द 30 क्रोनर्स ही हैड सीन इन द लेदर पाउच ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर, उसने क्या किया था, वो आकर्षित हो गया था, टेम्प्ट हो गया था, लालच में आ गया था 29 क्रोनर के नोट्स को देखकर जो कि खिड़की पर टंगे हुए थे। ही रिटर्न्ड हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद वो वापस आता है। स्मैश्ड अ विंडो पेन, और जो विंडो पेन है खिड़की का शीशा है उसे तोड़ देता है, स्मैश कर देता है। स्टक इन हिज हैंड, और उस हाथ को क्या करता है, अपने हाथ से अंदर की तरफ डालता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और पाउच को पकड़ लेता है। ही टुक आउट द मनी, और पैसे को निकाल लेता है। एंड थर्स्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, और उसे अपनी जेब के अंदर क्या कर लेता है, थर्स्ट कर लेता है, ठूस लेता है। दस ही रोब्ड द ओल्ड क्रॉफ्टर, और इस प्रकार से क्रॉफ्टर को लूट लेता है। आगे देखिए, हाउ डिड द पैडलर फील आफ्टर रोबिंग द क्रॉफ्टर, कि जो पैडलर वो कैसा महसूस करता है क्रॉफ्टर को लूटने के बाद। वाई डिड ही डिसकंटिन्यू वॉकिंग ऑन द पब्लिक हाईवे, और हाईवे पर चलना क्यों बंद कर देता है। एट द फर्स्ट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, वो बहुत ही काफ़ी खुश
करता है। क्वाइट प्लीज मतलब काफ़ी खुशी महसूस करना विद स्मार्टनेस, कि मैं कितना स्मार्ट हूँ इस चक्कर में। देन ही रियलाइज, लेकिन बाद में उसे महसूस होता है द डेंजर ऑफ बीइंग कॉट बाय द पुलिस, उसको महसूस होता है कि हाँ नहीं तो मुझे, अगर मैं इस रास्ते पे चलता रहा पुलिस मुझे पकड़ लेगी। विद द स्टोलन मनी, इस चुराए हुए पैसे के साथ, ही डिसाइडेड, तो उसने निर्णय किया टू डिसकंटिन्यू वॉकिंग ऑन द पब्लिक हाईवे, कि पब्लिक हाईवे पर नहीं चलता क्योंकि लोग मुझे ढूंढेंगे तो इसी रास्ते पे ढूंढेंगे। एंड टर्न ऑफ द रोड, वो अपने रास्ते का जो है उसे बदल लेता है इनटू द वुड्स, और कहाँ पर चला जाता है, ही वेंट टू द वुड्स, और जंगल में चला जाता है। वाई डिड एडला प्लेड विद हर फादर नॉट टू सेंड द वेगाबोंड अवे, जो एडला थी वो वेगाबोंड को, आवारा जो व्यक्ति था, ये घूमने जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, इसको इसके पिता जब इसे वापस भेजने लगा इसकी आइडेंटिटी जानने के बाद, तो एडला ने प्लेड क्यों किया, प्लेड मतलब इसकी वकालत क्यों की, क्यों उसने कहा कि नहीं हमें इसे भेजना नहीं चाहिए। एडला वॉज काइंड, वो दयालु थी, एंड सिंपैथेटिक, बहुत ही दूसरों की सहानुभूति समझने वाली लेडी थी। शी वॉज मच पेंड, उसको बहुत दुख महसूस होता है बाय द प्लाइट ऑफ द पैडलर, उस पैडलर की दुर्दशा को, उसकी हालत को देखकर, प्लाइट मतलब हालत। एडला रिक्वेस्टेड हर फादर, उसने अपने पिता को रिक्वेस्ट किया टू स्पेंड अ डे विद दैम इन अ पीस एज रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्ट्रगल, कि कम से कम इस इंसान को, जो कि बेचारा कभी पूरे साल में कभी ढंग से सो भी नहीं पाता, अच्छे से खाना नहीं खा पाता, कम से कम चाहे हमें इसकी रियलिटी हमें इसकी पता लगे फिर भी हमें इसे अपने घर पर रखना चाहिए। बिकॉज वी प्रोमिस्ड हिम, क्योंकि हमने इसे वादा भी किया था, ठीक है ना, एक अच्छा खाना देने के लिए, अच्छा फूड देने के लिए, अच्छा शेल्टर देने के लिए। सो इवन आफ्टर नोइंग हिज आइडेंटिटी, उसकी अच्छी आइडेंटिटी जानने के बाद भी शी प्लेडेड हर फादर नॉट टू सेंड द वेगाबोंड अवे, कि वेगाबोंड को अब हमें अवे नहीं भेजना चाहिए, दूर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड पैडलर फील वाइल वॉकिंग थ्रू द वुड, जंगल में जब वो चल रहा था पैडलर, तो उसे कैसा महसूस होता है। व्हाट डिड ही रियलाइज, वो क्या महसूस करता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स द वुड्स कॉज हिम नो डिफिकल्टी, पहले एक घंटे जो 1-2 घंटे थे उसमें उसे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। लेटर इन द डे, जब पूरा दिन में आगे बढ़ता गया, इट बिकेम वर्स एज इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, वो कि बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, जिस वजह से वो और भी सिचुएशन क्या होगी, इट बिकेम वर्स, और भी बुरी हो गई। द पाथ्स ट्विस्टेड, जो ट्विस्ट होता है मुड़ जाना, जो रास्ते थे बार बार मुड़ रहे थे, बैक एंड फोर्थ, कभी आगे कभी पीछे, उसको रास्ते समझ नहीं आ रहे थे वहाँ पे। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वो चलता रहा, बट डिड नॉट कम टू द एंड ऑफ द वुड, और जंगल के एंड तक नहीं पहुँच पाया। ही रियलाइज, उसको महसूस हुआ दैट ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि जब से घूम रहा है सिर्फ एक ही जगह पर घूम रहा है फॉरेस्ट के, और इस प्रकार से उसे रियलाइज होता है दैट देन ही रियलाइज दैट ही ऑल्सो got caught into the rat trap of the world, and that's why he thought that his life has come to an end, उसका जो ज़िंदगी है वो क्या होगी, एंड पर आ गई है, अब उसको कोई नहीं बचा सकता। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। आई थिंक आपको सब समझ में आए हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे इसके कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं, और जिससे इस लेसन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। तो लेसन को अच्छे से देखिए आप, इसकी हमने समरी की है वो भी अच्छे से देखिए, और सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से करिए, डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।